हेलो फ्रेंड्स, राजा यस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय विशेष परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। तो अमेजन नदी एक ऐसी नदी है जो कि विश्व के सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी जो नदी है वह वोल्गा नदी है। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर में। तो वोल्गा नदी जो है वह कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी जो एक ऐसी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता को। तो मिस्र की सभ्यता को हमेशा लेकिन नील नदी की वरदान कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइन नदी। तो यूरोप की राइन नदी एक ऐसी नदी है जो कि कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी। तो कांगो नदी एक ऐसा नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। तो नील नदी का उद्गम स्थल जो है वह भूमध्य रेखा के निकट से होता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी यानी सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है। तो विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है। विश्वासघाती मतलब विश्वास होने पर भी घात कर देता है, तो वह किस नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हवांगहो नदी को। तो विश्व की हवांगहो नदी एक ऐसी नदी है जो कि विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो। तो लिम्पोपो एक ऐसी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बराबर भागों में बांटते हुए काटती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राइन नदी को। तो राइन नदी एक ऐसी नदी है जिसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजर नदी को। तो नाइजर नदी एक ऐसा नदी है जिसको तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्गा। तो रूस की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी जो है वह वोल्गा नदी है। अगला प्रश्न है, लाल नदी किस देश से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम से। तो लाल नदी जो है वह वियतनाम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो मरे डार्लिंग जो नदी है वह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवांगहो नदी को। हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी को। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वह अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा इराक। तो विश्व की इराक एक ऐसी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है।
अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। तो विश्व की दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वह अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है पराना तथा पराग्वे नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो पराना तथा पराग्वे नदी को संगम यानी कि मिलने के बाद किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ला प्लाटा नदी। तो ला प्लाटा नदी के नाम से पराना तथा पराग्वे नदियों को संगम के बाद से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी। तो विश्व की डैन्यूब नदी एक ऐसी नदी है जो कि यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती है और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःस्थलीज नदी। तो विश्व की अंतःस्थलीज एक नदी है जो कि सागर तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही लुप्त हो जाती है, उस नदी को अंतःप्लेज नदी कहते हैं, अंतःस्थलीज नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल जो है वह एंडीज पर्वत है। अगला प्रश्न है लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाप्टेव सागर। तो लीना नदी जो है वह लाप्टेव सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है मैंकेजी नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट स्लेव झील से। तो मैंकेजी नदी जो है वह ग्रेट स्लेव झील से होकर निकलती है। अगला प्रश्न है मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण सागर में। तो मरे डार्लिंग जो नदी है वह दक्षिण सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है ओबे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टाई पर्वत। तो ओबे नदी का उद्गम स्थल जो है वह अल्टाई पर्वत है। अगला प्रश्न है नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिनी की खाड़ी में। तो नाइजर नदी जो है वह गिनी की खाड़ी में जाकर मिल जाती है।